पिछले वीडियो में हमने देखा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस क्या होते हैं। हाँ, उनके शेप के हिसाब से उन्हें ज्यादातर दो तरीकों में बांटा जाता है, पैराबोलिक मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं और ये कहां कहां यूज होते हैं। तो अगर तुम एक कॉनकेव मिरर बनाना चाहते हो जो सारी की सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस कर देती है, तो तुम्हें जो शेप चाहिए होता है वो होता है पैराबोलिक शेप, और ऐसे मिरर्स को हम कहते हैं पैराबोलिक मिरर्स। अब अगर तुम्हें नहीं पता है कि पैराबोला क्या होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये जिस नाम है जो हम ऐसे शेप को देते हैं। तो पैराबोलिक मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो पैराबोला के पार्ट होते हैं। तुम एक बड़ा पार्ट ले सकते हो पैराबोला का, या तुम एक छोटा पार्ट ले सकते हो पैराबोला का, पर वो पैराबोला का पार्ट होना चाहिए। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, पर यही सारी चीजें अप्लाई करती हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। अब इस पैराबोलिक मिरर की एक बात है कि जो पैराबोलिक शेप है ना, ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम यहां पर देखो तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसे हम टिप कह सकते हैं पैराबोला का। तो यहां पर ये पैराबोला काफी अच्छे से कर्व्ड है, और जैसे जैसे हम इस टिप से दूर जाएंगे तो यहां पर तुम देखो ये काफी फ्लैट है। यहां पर दूर, टिप से दूर ये काफी फ्लैट है। तो टिप के यहां ये पैराबोला काफी कर्व्ड है, और टिप से जब हम दूर जाते हैं तो ये काफी फ्लैट होते जाता है। ये स्पेशल शेप है पैराबोला का, और बिल्कुल ऐसा शेप बनाना काफी मुश्किल है। तुम जानते हो कि आसान कौन सा शेप है बनाना? मैं जानता हूं कि तुम इसे गैस कर सकते हो। एक सर्कल, मोर एक्यूरेटली अगर मैं कहूं 3 डायमेंशन में, तो एक स्फीयर, एक राउंड बॉल। तो इस तरीके से हम पहुंचते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर्स होते हैं जो स्फीयर के एक पार्ट होते हैं। तो ऐसे मिरर्स को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स, जो स्फीयर के पार्ट होते हैं। और क्योंकि स्फीयर्स बनाना काफी आसान होता है, तो स्फेरिकल मिरर्स बनाना भी काफी आसान होता है। पर यहां पर एक बात है, हमने देखा था कि पैराबोलिक शेप चाहिए होता है सारी पैरेलल रेस को एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए। तो स्फेरिकल शेप के साथ क्या होता है, चलो देखते हैं। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि सारी पैरेलल रेस एक सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं हो रही हैं। ये एरिया यहां पर थोड़ा सा स्प्रेड है। इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था सिर्फ एक ही शेप है जो ये काम कर सकता है, पैराबोलिक शेप। अगर हम पैराबोलिक शेप छोड़कर कोई भी और शेप लेंगे, जैसे कि स्फेरिकल शेप, तो वो सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर एक सवाल आता है कि जब ये स्फेरिकल मिरर सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं करता है, तो इसे हम यूज ही क्यों करते हैं? तो उसका जवाब यह है कि अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो ये जो बाहर की रेज ऑफ लाइट हैं, जो एक्सट्रीम रेज ऑफ लाइट है एज की तरफ, ज्यादातर इन्हीं रेज ऑफ लाइट की वजह से ये सारी रेज एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पा रही हैं। मैं काम करता हूं, मैं इन रेज का कलर चेंज करता हूं, तो अब तुम देख सकते हो कि यहां पर ये एक्सट्रीम रेज हैं, जिनकी वजह से ये जो फोकस एरिया है ये थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि यहां पर ये जो बाहर वाली रेज है इन्हें हम हटा देते हैं। अब इन रेज ऑफ लाइट को हम कैसे हटा सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम इस मिरर के जो बाहर का जो हिस्सा है इसे काट देते हैं। तो चलो इस बाहर के हिस्से को हम काट देते हैं। अब देख सकते हो कि यहां पर अब ये जो हिस्सा है यहां पर काफी शार्प हो चुका है, क्योंकि हमने बाहर की रेस को हटा दिया है। हाँ, पर क्योंकि अब यहां पर पहले से कम लाइट आ रही है, तो ये पहले जितना ब्राइट तो नहीं है, लेकिन पहले से ज्यादा शार्प जरूर है। अब इसे और शार्प करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, बाकी की थोड़ी और बाहर की रेस हटा देते हैं। तो यहां पर अब तुम देखो कि बाकी की बाहर की रेस हटने के बाद अब यहां पर सारी की सारी, ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही हैं। तो यहां पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम एक ऐसा स्फेरिकल मिरर बनाएं जो एक बड़े स्फीयर का छोटा सा हिस्सा हो, छोटा सा पार्ट हो, तो वो ऑलमोस्ट सारी सारी रेस को एक ही पॉइंट पर फोकस कर सकता है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां पर ये जो स्फीयर का ये छोटा सा पार्ट है, ये बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है इस पैराबोला के ये वाले छोटे से पार्ट से। मैं काम करता हूं, इन दोनों पार्ट को मैं मिलाकर देखता हूं,
तो यहां पर ये रेज में हटा देता हूं और ये छोटे से पार्ट को मैं यहां पैराबोला के ऊपर रखता हूं। तो अगर तुम देखो तो ये बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है पैराबोला के छोटे से पार्ट से। और इसलिए ये स्फीयर का ये छोटा सा पार्ट पैराबोला की तरह बिहेव कर रहा है और सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस कर पा रहा है। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा या थोड़ा बड़ा टुकड़ा ले लें स्फीयर का, तो तुम देखो तो ये पैराबोला से मैच नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें एक्यूरेसी की ज्यादा चिंता नहीं है और अगर हम छोटे से मिरर से काम चला सकते हैं तो हम यूज कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे मिरर्स जो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट होता है। ये काफी आसानी से बन जाते हैं और बाजार में काफी आसानी से और सस्ते में मिल भी जाते हैं। तो यही स्फेरिकल मिरर्स यूज होते हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और यही मिरर्स हैं जो तुम लैब्स में देखते हो। लेकिन अगर हमें एक बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना है जहां पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स दूर दूर के स्टार्स और गैलेक्सीज देखना चाहते हैं, तो हम ऐसा मिरर बनाना चाहेंगे जो जितना हो सके उतना एक्यूरेट हो और जितना हो सके उतना बड़ा हो। तो पैसे की चिंता ना करते हुए रिसर्च पर्पसेस के लिए हम बनाएंगे एक बड़ा पैराबोलिक मिरर।